बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। आज हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और किस मकाम पर, किस पॉइंट पर बिटवीन के दरमियान टू अपोजिटली मुखालिफ चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स होंगी और दोनों प्लेट्स पर चार्ज क्या होगा, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो सपोज करते हैं कि एक पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरे पर क्या होगा, दूसरी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव होगा। तो यहाँ डायग्राम आपको दिखाई गई है कि आपके पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं। पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। इस पहली प्लेट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो चार्ज बिखरा हुआ है, वो है बेटे पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसे कहते हैं ये है पॉजिटिव चार्ज प्लेट। और दूसरी जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हम इस दूसरी प्लेट को कहते हैं नेगेटिव चार्ज प्लेट। और आपको मालूम है बेटे कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। इसीलिए क्योंकि दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी बेटे, वो यूनिफॉर्म होगी। और हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट, सपोज करते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर टू पैरेलल, सपोज करते हैं हमारे पास टू पैरेलल, दो मतवाजी एंड क्लोजली स्पेस्ड और एक दूसरे के क्लोज। पहली शर्त क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और दूसरी क्या है, दोनों एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए कि उनके दरमियान वक्फा कम होना चाहिए। मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, बेसिकली देखा जाए ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनका साइज बहुत लार्ज है, इन्फिनिट है, एंड सेपरेटेड और एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय वैक्यूम हैविंग अपोजिट चार्जेस। अब बेसिकली इन तीन लाइनों के अंदर हमें क्या समझाया गया है, हमारे पास टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। ओरिजिनली जो है इन दोनों का साइज जो है वो बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट है, लामहदूद है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनका छोटा सा एक पोर्शन कंसीडर करेंगे। एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, वो है वैक्यूम। उसके बाद द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स। अब बेसिकली देखा जाए, क्योंकि कंडीशन है दोनों प्लेट्स आपस में क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ज़ाहिर सी बात है टोटल जो चार्ज होगा वो इनर सरफेस पर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, जब भी मुखालिफ चार्जेस, जब भी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से जितना भी चार्ज होता है वो इस इनर सरफेस पर आ जाएगा और इस प्लेट के इस इनर सरफेस पर आ जाएगा। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और जितना भी चार्ज है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली इन दोनों मेटल प्लेट्स पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटे, इसका फार्मूला होता है सिग्मा, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं क्यू की वैल्यू तो बेटे ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पर, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, हम गॉसियन सरफेस पोज करेंगे। तो ड्रा करेंगे, इमेजिन करेंगे एक गॉसियन सरफेस। इमेजिन अ गॉसियन सरफेस हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स। किस फॉर्म के अंदर, हॉलो बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स की फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे विद इट्स टॉप, और वो जो बॉक्स होगा उसका जो अपर साइड होगी
उसका जो टॉप होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द अपर मेटल प्लेट, वो अपर मेटल प्लेट के दरमियान, उसकी जो अपर साइज है, उसकी जो अपर साइड है, ऊपर वाली जो साइड है वो कहाँ पे लाई करेगी, वो टॉप वाली प्लेट जो है, वो ऊपर वाली प्लेट जो है उसके दरमियान लाई करेगी, और जो उसका बॉटम होगा एंड इट्स बॉटम इन बिटवीन द प्लेट्स, और उसकी जो नीचे वाली साइड होगी, उस बॉक्स की जो नीचे वाली साइड होगी वो दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या करेगी, लाई करेगी। और इस बात को हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे बेटे। ये हमारे पास एक हॉलो बॉक्स है, इसका बेटे अपर जो एंड है, ऊपर वाला जो सिरा है वो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के दरमियान लाई कर रहा है। ये देखें, ये इसका अपर एंड है, ये इसकी टॉप है, और कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के दरमियान। और इसका जो लोअर एंड है, जो बॉटम है बेटे, वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान लाई कर रहा है। ये है बॉटम, ये बेटे अपर, और ये उसका बॉटम, और ये उसकी क्या है, दोनों साइड हैं। एक साइड ये है राइट वाली और ये है लेफ्ट वाली। अब देखा जाए हमने फाइंड क्या करना है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सुना था, देखा था, सीखा था कि हम टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं, और टोटल फ्लक्स फाइंड करके गॉसेस लॉ को अप्लाई करके दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं और ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टॉप, अब हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर। अब बेटे देखा जाए कि ये वाली जो साइड है बेसिकली ये प्लेट के दरमियान लाई कर रही है, मीन के अपर साइड से, इस बॉक्स की अपर साइड्स में से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं होगी। इट्स मीन के ई वहां पर क्या होगा बेटे, जीरो होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है φ1, हम इसको नाम देंगे, यहां पर जो फ्लक्स है उसको नाम देंगे φ1 का, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। और जब ई बेटे है जीरो तो आपके पास φ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद फॉर द साइड ऑफ बॉक्स फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। अब बेटे देखा जाए, अब ये वाली साइड या ये वाली साइड, अगर हम दोनों साइड लेते हैं, अगर ये वाली साइड ली जाए या ये वाली ली जाए, यहां पर केस क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो आ रही हैं ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर से किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे, और ये जो सरफेस है इसका जो वेक्टर एरिया है बेटे क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, परपेंडिकुलर टू द वो सरफेस एरिया होता है। तो अब ये है वेक्टर एरिया और ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। अब इन दोनों के दरमियान बेटे देखा जाए तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे आ रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये एरो दिखाया गया है आपको, और इस साइड का जो वेक्टर एरिया है वो क्या है, वो है आउटवर्ड। अब इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। और अगर इस साइड पे गौर किया जाए तो यहां पर भी तो वही केस है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, और इस सरफेस का, इस साइड का जो वेक्टर एरिया वो क्या है, वो आउटवर्ड है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल देखा जाए बेटे, ई और ए के दरमियान यहां पर भी 90 डिग्री है। तो दोनों साइडों के लिए बेटे जो थीटा है वो क्या है, वो 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटे, परपेंडिकुलर हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा φ2 का, φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, और जब डॉट खत्म किया जाता है तो क्या लिखते हैं हम, ई ए कॉस थीटा। तो अब थीटा बेटे कितना है, क्योंकि ई और ए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, इसलिए एंगल यूज करेंगे 90 डिग्री। और हमें मालूम है cos 90 इज इक्वल टू 0, तो φ2 की बेटे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मीन्स कि इस साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। उसके बाद बाकी रहता है बॉटम, और आपको मालूम है फॉर द बॉटम ऑफ बॉक्स फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया ए। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटे कहां से कहां आ रही हैं, ऊपर से नीचे, और इस नीचे वाली साइड का, इस बॉटम का जो वेक्टर एरिया होगा वो भी तो परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के, उस साइड के, उस बॉटम के। तो इसलिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी नीचे हुई और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे हुई। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और जब दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं तो बेटे थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। तो φ3 के लिए आप रिलेशन लेंगे
ई डॉट ए का, और जब डॉट खत्म किए जाते हैं तो हम उसकी जगह लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, और थीटा बेटे कितना 0 डिग्री, और हमें मालूम है कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है ई ए। तो ये था वो फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट करना था, ये है टोटल फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट करना था। अब देखा जाए फाई 1 की वैल्यू बेटे 0, फाई 2 की वैल्यू 0 और फाई 3 की वैल्यू जस्ट है ई ए। तो हमारे पास टोटल जो फ्लक्स है वो जस्ट बॉटम की वजह से होगा, और वो बेटे किसके बराबर होगा, वो होगा ई ए के बराबर। अप्लाई गाज़ेस लॉ हम अप्लाई करते हैं। गाज़ेस लॉ आपके पास फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमें मालूम है क्यू की वैल्यू बेटे क्या होती है सिग्मा ए, और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे देखा जाए ये टोटल फ्लक्स है और ये गाज़ेस लॉ है। अब दोनों साइडें क्या हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फाई 3 को ही हम टोटल फ्लक्स कहेंगे फाई ई। उसकी वजह यह है क्योंकि टोटल जो फ्लक्स है वो इसी साइड की वजह से है। तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल। तो ये क्या आएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ई ए ये वाला बेटे ई ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आता है ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम साथ क्या यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था बेटे लेक्चर, आपका लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट। तो ये था आज हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।